आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो कुछ भी नहीं है, बस एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि दिखाने का तरीका है। डिमांड फंक्शन क्या बोलेगा? इट शोज द रिलेशनशिप। वापस से वही रिलेशनशिप किस किस के बीच में? बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। कि हम लोग पर्टिकुलरली अगर रिलेशनशिप दिखाएं कि डिमांड अगर चेंज हो रहा है तो किस किस फैक्टर की वजह से हो रहा है, उसको अगर एक्सप्रेस करें एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में तो उसको क्या बोलूंगा? डिमांड फंक्शन। अब हमने पढ़ा था कल की वीडियो में कि डिमांड फंक्शन या डिमांड फंक्शन तो आज पढ़ रहे हैं, डिमांड दो तरीके का हो सकता है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। सिमिलरली डिमांड फंक्शन भी दो तरीके का हो सकता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। अब सर ये फंक्शन 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 है क्या? भाई कंफ्यूज मत हो, फंक्शन कुछ भी नहीं है। फंक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन है कि डिमांड को किस तरीके से एक्सप्रेस करा जाता है इन रिलेशन टू वो सभी फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं। बात करूं अगर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की तो इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। देखो बस वर्ड पे ध्यान देना, शब्दों पे जाना थोड़ा सा। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में? इंडिविजुअल डिमांड और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं? और मार्केट डिमांड फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। वापस से फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड। इसको अगर एक्सप्रेस करना हो सर इसको लिखते कैसे हैं? अरे बहुत आसान, बहुत ही सरल। देखो क्या, अगर इंडिविजुअल की बात करूं तो ऐसे लिखना, डिमांड फॉर एक्स। डी का मतलब डिमांड, एक्स का मतलब किसी भी गुड की बात कर रहा हूं मैं, एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप। अब बताओ इस डिमांड को, इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करेंगे? सबसे पहले प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। यही तो था, ये हो गया खत्म। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन यही है। एग्जामिनेशन में बस ये डेफिनेशन लिखनी है, इस फंक्शन को एक्सप्रेस करना है और फिर दिखा देना कि ये dx सिग्निफाइज डिमांड फॉर x, f सिग्निफाइज फंक्शनल रिलेशनशिप, px यानी कि प्राइस ऑफ गुड x, डैश 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 डैश। अब वहां डैश डैश मत लगाया ना, इसका पूरा लिख के आना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। सिंपल। अगर मार्केट डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस करना हो तो क्या करेंगे? अगर मार्केट डिमांड को करना हो फिर से सेम, कुछ भी नहीं, डिमांड फॉर एक्स इज फंक्शनल रिलेशनशिप विद कौन कौन से फैक्टर? सारे लिख दो, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सीजन एंड वेदर, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, सब लिख दो। फिर नीचे लिखाना कि dx इज इक्वल टू डिमांड फॉर x, f इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप, px इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। गाना गाया ना है क्या इसके अंदर? एग्जामिनेशन में ये कभी नहीं आता क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बट चैप्टर का पार्ट है तो चलो करा दिया। डिमांड फंक्शन क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और आता है जो कि आज हम कवर करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, बट उस टॉपिक से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का, प्रेजेंटेशन करने के तीन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से तीन मेथड होते हैं? एक होता है टेक्सचुअल, ठीक है, एक होता है टैब्यूलर और एक होता है ग्राफिकल। एक होगा टेक्सचुअल, एक होगा टैबुलर, एक होगा ग्राफिकल। टेक्सचुअल का मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में, आपकी बुक्स, आपकी किताबें। टैबुलर का मतलब टेबल्स की फॉर्म में, स्केड्यूल की फॉर्म में। ग्राफिकल का मतलब कर्व की फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। ये हमने पढ़ा है ना, आपने ये सब पढ़ा है, पीपीसी पढ़ा है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व चैप्टर नंबर 1 में। पीपीसी की आपने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश 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 ब्ला 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 ब्ला, जो भी थी, ठीक है। वो क्या था?
टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन थी, टेक्स्ट के फॉर्म में आपने लिखा था। पीपीसी का आपने एक शेड्यूल भी बनाया था, टेबल बनाई थी, वो क्या था उसका, टेबुलर प्रेजेंटेशन था। फिर आपने पीपीसी का एक कर्व भी बनाया था, ऐसा कर्व बनाया था ना, वो क्या था, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। सिमिलरली हमने इस चैप्टर में डिमांड की डेफिनेशन तो देख ली, यानी कि हमने डिमांड का टेक्सचुअल फॉर्म तो देख लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं डिमांड का टेबुलर फॉर्म और डिमांड का ग्राफिकल फॉर्म, कि हम लोग अब बनाएंगे एक डिमांड का टेबल और फिर हम बनाएंगे एक डिमांड का कर्व। ठीक है जी, इसको नोट डाउन करो जल्दी से और फिर शुरू करते हैं हम डिमांड का टेबुलर प्रेजेंटेशन। अगर आपको डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे, देखो शेड्यूल है, शेड्यूल का मतलब टेबल होगा। इट इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट, ध्यान रखना, इट इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट। अब वो क्या दिखाएगा, डिमांड के बारे में बताएगा। शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बीइंग डिमांडेड, अलग अलग क्वांटिटी जो डिमांड करी गई है एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस, अलग अलग प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय में। जब प्राइस ऊपर नीचे होगा तो डिमांड भी ऊपर नीचे होगी, ऑब्वियस है ना। कोई सामान महंगा होगा तो आप कम लोगे, सस्ता होगा तो आप ज्यादा लोगे। तो इट रेफर्स टू अ टैबुलर स्टेटमेंट जो क्या दिखाएगा, वेरियस क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज बीइंग डिमांडेड, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग प्राइस पे। अब जब डिमांड दो तरीके की है तो शेड्यूल भी दो तरीके के होंगे। कौन कौन से दो तरीके के होंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो इसी में जोड़ेंगे। अगर इंडिविजुअल की बात करो, इंडिविजुअल में हमेशा हम किसकी बात करते हैं, अ कंज्यूमर, और इसमें हम किसकी बात करते हैं, ऑल कंज्यूमर्स। तो हमें यही शब्द इसमें जोड़ने हैं। इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड, बीइंग डिमांडेड के बाद जोड़ दो, बाय अ कंज्यूमर एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। खत्म। अगर एक कंज्यूमर की डिमांड हम दिखा रहे हैं अलग अलग प्राइस पे तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बीइंग डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो डेफिनेशन बन जाएगी मार्केट डिमांड शेड्यूल की। सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं, बहुत आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, इसका अगर शेड्यूल सच में हमें बनाना हो, अगर हमें सच में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना हो तो कैसे बनता है, देखो सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। सबसे पहला प्राइस, सपोज ये प्राइस है आपका और क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस आपका 1 2 3 4 5, प्राइस आपका बढ़ रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर प्राइस बढ़ेगा तो एक समझदार कंज्यूमर डिमांड को कम करेगा या नहीं करेगा? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड होगी कम। डिमांड कम क्यों होगी? क्योंकि ऑब्वियस है सामान महंगा होगा तो कम लेंगे, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इस तरीके से बनता है। प्राइस किस में लिखते हैं, इन रुपीस, और क्वांटिटी किस में लिखते हैं, इन यूनिट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइस की, तो जब 1 2 3 4 5 हो रहा है तो क्वांटिटी 5 4 3 2 1 हो रही है। अब सर इसका मार्केट कैसे होगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल तो और भी आसान है। मार्केट में क्या, एक से ज्यादा कंज्यूमर, कुछ याद नहीं करना, अपना दिमाग लगाना एग्जाम में। प्राइस 1 2 3 4 5, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बाय एक्स, एक कंज्यूमर है एक्स, एक्स कितना डिमांड करेगा? सपोज एक्स कर रहा है 5 4 3 2 1, एक्स कर रहा है 5 4 3 2 1। डिमांड बाय वाई, एक से ज्यादा दिखाने हैं ना, वाई कितना कर रहा है? 6 5 4 3 2, करेगा तो वो भी कम, समझदार है, प्राइस बढ़ेगा तो कम करेगा। तो मार्केट डिमांड क्या बोलता है? मार्केट डिमांड बोलता है एक से ज्यादा कंज्यूमर की डिमांड होनी चाहिए। कर दो टोटल, 5 + 6 कितना, 11, 4 + 5 9, 7 5 3। तो मार्केट डिमांड में हमें एक से ज्यादा कंज्यूमर दिखाने होंगे। सपोज मैं 3 दिखाना चाहूँ तो मैं 3 भी दिखा सकता हूँ। एक्स वाई जेड कर दो, मार्केट में तीनों का टोटल कर देना। बस मार्केट में आपको क्या दिखाना होता है? टोटल। बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर हुआ सारी चीजें? तो ये होता है डिमांड शेड्यूल। इसके बाद एक टॉपिक और करते हैं लास्ट, वो होता है डिमांड कर्व। आप लोगों ने पीपीसी भी सीखा था, पीपीसी भी बनाया था। पीपीसी कैसे बना था? टेबल से ही तो बना था।
तो अल्टीमेटली कर्व को अगर डिफाइन करूं तो कर्व को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? डिमांड स्केड्यूल का। भाई यही तो है, जो ये स्केड्यूल बनाया है इससे अगर हम ग्राफ बना दें तो क्या बन जाएगा? डिमांड कर्व बन जाएगा। वेरी सिंपल। अब सर अगर डिमांड स्केड्यूल दो तरीके के हैं तो साहब कर्व भी तो दो तरीके के होंगे। बिल्कुल सही बात है, कर्व भी दो तरीके के होंगे। कर्व कौन कौन से होंगे? एक होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और एक होगा मार्केट डिमांड कर्व। ऐसे नहीं, इसका कर्व बना के दिखाओ हमें तो। ठीक है, इसका कर्व बनाते हैं, आ जाओ। आपको सब आता है, हमारे चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे सारे होशियार हैं। x 0 y, चलो 1 2 3 4 5, ये हमने प्राइस ले लिया। 1 2 3 4 5, ये हमने क्वांटिटी डिमांडेड ले ली। एक तरफ प्राइस, एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्राइस की, तो जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कितनी है? 5। जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी है हमारे पास 5, ये हो गया। जब प्राइस हुआ 2 तो क्वांटिटी हो गई 4। प्राइस हुआ अगर 2 तो क्वांटिटी हो गई 4, ये हो गया। प्राइस हुआ 3 तो क्वांटिटी हो गई 3, ये हो गया। प्राइस हुआ अगर 4 तो क्वांटिटी हो गई 2। प्राइस हुआ 4 तो क्वांटिटी हो गई 2। अब प्राइस हो गया अगर 5 तो क्वांटिटी हो गई हमारे पास 1। प्राइस अगर 5 हुआ तो क्वांटिटी कितना हो गया? 1 हो गया। तो इस केस में आपका कर्व कैसा बनेगा? कर्व कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा बन गया डिमांड कर्व। देखो, डिमांड कर्व के बारे में कुछ अगर लिखना हो तो क्या होगा? सबसे पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग। पहले सुना है? पीपीसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप इनवर्स होता है किसके बीच में? किसी भी दो चीज़ों के बीच में। यहाँ पे किसके बीच में है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। देखो प्राइस बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है 5 4 3 2 1। ये बन गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अगर मार्केट डिमांड कर्व बनाना हो तो ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट डिमांड को प्लॉट कर देंगे। हमें ये x और y ये दोनों प्लॉट करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ किसका डिमांड कर्व दिखाना है? मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा? प्राइस लेते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 5। ओरिजिन y एक्सेस, x एक्सेस। अब इधर क्या लें? 2 2 ले लें, 2 4 6 8 10 12, क्योंकि 11 तक जाना है ना। प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 11 है। प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 11 है, लगभग यहाँ। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 9 है। प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 9 है, ये। प्राइस 3 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 7 है, ये। प्राइस 4 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 5, लगभग यहाँ। प्राइस 5 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 3, यहाँ। अब इसका कर्व अगर बनाऊं तो फिर कैसा बनेगा? फिर से डाउनवर्ड स्लोपिंग तो बनेगा ही बनेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग बन गया ये हमारा डिमांड कर्व, और ये कौन सा डिमांड कर्व है? मार्केट डिमांड कर्व। बिल्कुल सेम डाउनवर्ड स्लोपिंग और इनवर्स रिलेशनशिप। किस किस के बीच में? प्राइस के बीच में और मार्केट डिमांड के बीच में। ये होता है हमारा डिमांड कर्व। बात समझे? बेसिक आज हमने 3 टॉपिक्स कवर करे, डिमांड फंक्शन, डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ध्यान से देखना और नोट्स बना के चलना। चैप्टर के नोट्स बनने चाहिए, नहीं बनाए तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन आज ही सारे नोट्स बना लो, इसके बाद डिमांड बना लो, फिर कंज्यूमर बनाएंगे। एक नोटबुक सेपरेट बनाओ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जिससे आप फटाफट एग्जाम में रिवाइज कर पाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।